ये तो जांच तो करेगी, जांच तो करेगी, जांच होना भी चाहिए। बट इसमें कितना टाइम टेकिंग लगेगा इस जांच में, और इसमें अगर ज्यादा से ज्यादा टाइम लग गया तो बहुत लोगों का भविष्य खतरे में है। कई मंत्री विधायक फंसेंगे इसमें, रडार पर है। हो गया। चलिए दादा जिस तरीके से क्या कितना क्या चुप क्या है मंत्री का मतलब क्या है? बोलिए दादा आप क्या दादा आप बन रहे हैं, आप लोग एक सवाल पूछे मंत्री बन रहे दादा। क्या लगा दादा क्या कहेंगे जो सरकार बनी है और आपको इस सरकार में क्या दिखता है? देखिए, मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ, ये राज्य अलग हुआ 23 साल पार हो गया, लेकिन सब लोग आदिवासी के पक्ष और विपक्ष आदिवासी की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि 23 साल के अंदर में आदिवासी को क्या मिला? क्या इसका अधिकार बचा? किसका जमीन बचा? क्या जब एक्ट रहने के बाद भी जमीन नहीं बचा? आदिवासियों का जमीन यहाँ पर मॉल बन रहा है, आदिवासियों के जमीन पर यहाँ बहुत सारे मकान बन रहे हैं। तो क्या मिला? जो था वो भी तो खत्म हो रहा है। हेमंत जी ने तो कहा कि एक आदिवासी ने सबसे लंबे समय चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे किसी भी की सरकार हो 23 साल के अंदर में, लेकिन यहाँ के आदिवासियों को क्या मिला? जो हेमंत जी ने वो भी तो खत्म। हेमंत जी ने कहा कि हो गया भाई, एक आदिवासी सबसे अरे यार, आदिवासी के जमीन पर यहाँ मॉल बना, आप लोग देख रहे हैं ना? गोविंद दादा तो सिर्फ बाहर ये बात आप रखते हैं, सदन के अंदर नहीं रखते हैं। कौन नहीं रखता? आप लोग नहीं सुनते? समर्थन आप एक दिन पहले नाराज क्यों हो रहे हैं गोविंद दादा? चलिए जानिए। आदिवासी स्मार्ट सिटी बन रहा है, मॉल बन रहा है, अवैध तरीके से जमीन पर दूसरे जो लोग आकर के यहाँ बसे हैं वो लोग का घर बन रहा है। तो यहाँ क्या मिला, वही ना आपको जानना चाहते हैं, वही ना आपको बता रहे हैं आप लोगों को कि 23 साल के अंदर में जो यहाँ का इन लोगों का अस्तित्व था वो भी खत्म है। और मैं तो कहूँगा ये राज्य अलग होने के बाद आदिवासियों को बहुत दुर्भाग्य हुए एक तरफ से। थैंक यू। मंत्री पद को लेकर दादा जो कयास लगाए जा रहे हैं कि दादा भी क्या हम लोग तो चाहा कि आप मंत्री बने। सरकार की रणनीति मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर कब तक ये परिस्थिति आएगी, कब नया मंत्रिमंडल कल परसों तक हो जाएगा, कल से परसों तक सारा चीज उसे उम्मीद है। जाम का ईडी जाम का ईडी अब जांच करेगी। बढ़िया गलत किया है हो जाएगा। सवाल की जिस तरह से सदन में आरोप लगा रहे बीजेपी के विधायक दीपिका पांडे जी ने आज सदन को शर्मसार किया। अब देखिए, वो तो बोली कि संसदीय भाषा है, उसको हम लोग स्पंज भी करें, वो अपने से बोली तो बाई मिस्टेक निकल गया मुझसे। जानबूझकर ऐसा किया गया? नहीं, जानबूझ के नहीं, वो बोली कि मध्याधिक संवैधानिक लक्ष्य नहीं है इसको। सरयू राय जी कल तटस्थ रहे और आज उन्होंने कहा कि राजभवन के जो हेमंत सोरेन जी ने जो आरोप लगाया वो ठीक है। देखिए, उनको समझना हम लोग के पास की बात है। सीधा सरयू राय जी को समझना, अभी हम लोग जैसे नए हम लोग हैं तो उनको नहीं समझ सकते। ईडी अब एक और मामले पे जांच करेगी, पेपर लीक मामले पर भी अब ईडी जांच करेगी। ईडी अब पेपर लीक मामले पर जांच करेगी। बढ़िया है। ईडी की जो जांच का दायरा वो धीरे धीरे राज्य में बढ़ते जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उसमें हम लोग देखते हैं, लेकिन अगर वहाँ कुछ ऐसा किया है और क्या मामला है अभी तक तो हम लोग का देखिए कि इसी में हम लोग फंसे हुए हैं। ठीक है, आज से थोड़ा मन तो हम लोग को खराब है। हमारे जो नेता हैं उनको सज्जन की तरह तहत जेल भेज दिया है। बीजेपी विधायक भानु प्रताप साहिब, उन्होंने कहा है कि भगवान राम के कारण चंपाई सोरेन को मौका मिला। सर ये सर सीजीएल वाला जो मामला है इसमें छात्र हैं वो एजेंसियों पर भी आरोप लगाते हैं, ये एजेंसियों में पारदर्शिता नहीं है। सीजीएल के विषय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल ही खुद अपने बयान में कहा कि इस पर सरकार गंभीर है, इस पर कुछ निर्णय लेगी।
इस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आ चुका है। अब ईडी इस पर जांच करेगी जो अब कौन जांच करेगा नहीं करेगा मुझे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा। सदन में आज जिस तरीके से भाषाओं का मर्यादित दिखा गया कि कई ऐसे शब्द जिसको प्रोसीडिंग से देखिए, तो महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद ज्ञापन पर सभी को बयान देना था, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, लेकिन सब कुल खानदान के लोग बात करने लगते हैं, कहाँ के बाद कहाँ, कहाँ के बाद कहाँ। अब क्या बोल गए हमारे माननीय भानु प्रताप शाही जी, कांग्रेस जेएमएम आरजेडी, उन्हीं को जेएमएम कांग्रेस आरजेडी ने पिताजी को बिना विधायक रहे मंत्री बनाए, फिर उनको मंत्री बनाए, वहाँ गए पूरा सिखा बने तोता तरह बोल रहे हैं। मंत्री जी आपने तो शपथ ले लिया, लेकिन कैसे जो आपके जो पुरानी सरकार में जो सहयोगी थे उनको टेंशन है कि वो मंत्री, इन्हीं का टेंशन नहीं है, सही समय पर सब सही निर्णय होगा। पुराने सहयोगी के साथ या नए सहयोगियों को भी भागीदारी बहुत जल्द किस विभाग पर दिलचस्पी है मंत्री जी? कोई नहीं, विभाग क्या बदले जो जाएंगे? जिम्मेवारी मिलेगा उसको हम लोग निष्ठापूर्वक काम एक बात तो तय है कि किसी प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण कल था, इतने घंटों तक वह मुख्यमंत्री विहीन रहे, और निश्चित रूप से इस प्रक्रिया में झारखंडियों के हक अधिकारों का हनन किया गया था। उसी की आक्रोश की अभिव्यक्ति सदन में देखी, और मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में प्रदेश हमें अपने असंतोष को व्यक्त करने का अधिकार है, और हम लोगों ने अपने असंतोष को व्यक्त किया। और हम लोग ऐसी किसी भी परंपरा का विरोध करते हैं कि किसी भी राज्य को उसकी संवैधानिक जरूरतों से मरहूम रखा जाए, वंचित रखा जाए, वो भी उस परिस्थिति में जबकि आपकी मंशा पर ही सवाल खड़े हैं। सोनू जी, कल जिस तरह से सरयू राय जी तटस्थ रहे और आज सरकार का विषय है। सरयू राय जी कल जिस तरह से वोटिंग के दौरान तटस्थ रहे और आज उन्होंने राजभवन का जिस तरह से बचाव किया, क्योंकि बात जिस तरह से आई कि हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी राजभवन से हुई थी। नहीं, सरयू राय जी वरिष्ठ साथी हैं और निश्चित रूप से उनके पास तथ्यों की पूरी जानकारी होती है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जिन तथ्यों को उन्होंने प्रस्तुत किया सदन के पटल पर, साथ में कुछ तथ्यों को उन्होंने छुपा भी दिया। हमारा मूल सवाल इस बात का था कि यह प्रदेश, इसने ऐसी क्या गलती की थी जो 18 से ज्यादा घंटे मुख्यमंत्री नहीं रहा। इस सवाल पर अगर आदरणीय सरयू राय जी प्रकाश डालते तो हमारे जैसे नए लोगों का भी ज्ञानवर्धन होता। सर दूसरे दिन भी सवाल इस बात का उठता है कि 4 वर्षों के इस कार्यकाल में हम लोगों ने लगातार इस बात को देखा कि जन मुद्दों का अभाव भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को सिर्फ हंगामा करने के लिए ही प्रेरित करता रहा है, और आज भी जिन मुद्दों पर बातें होनी चाहिए उन मुद्दों पर बातें न होके हंगामा के माध्यम से जनता का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया गया। मैं यह स्पष्ट मानता हूं कि संसदीय परंपराओं की जो नींव इस 5वीं विधानसभा में डाली गई है, ये नींव लोकतंत्र के लिए घातक है। सदन जनता के गाढ़े पैसे से चलने वाला हाउस है, जिसमें जनता से जुड़े सवालों पर बहस और चर्चाएं होनी चाहिए, न कि उल जुलूल बातों को कर कर सदन का और जनता के गाढ़े पैसे का दुरुपयोग किया जाना चाहिए। आपके नामों की भी चर्चा चली मंत्री पद को, किसको लेकर क्या कहेंगे? वो माननीय मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, उनका प्रोरोगेटिव है, वो जिसको तय लगातार प्रयास करके आप नाराज चल के इसका तो अभी मैंने खंडन किया ना, हम तो कहीं से भी नाराज नहीं चल रहे। ये तो इस तरह का अफवाह, हम कुछ अगर बातों को सरकार के समक्ष रखेंगे तो उसको नाराजगी या फिर कुछ भी इस तरह का ये दे दिया जाता है, जो आप लोग फिर और ही आगे ले करके नमक मिर्च लगा करके इसको बढ़ा चढ़ा करके एकदम नाराज चल रही है। मंत्री बन रही है लगातार आपके नाम की चर्चा चल रही है। अब वो पार्टी निर्णय करेगी, पार्टी तय करेगी। हमारे बाबा जो गुरुजी बाबा अध्यक्ष है उनके ऊपर है, अगर वो आशीर्वाद देंगे तो हम उस पर निभाएंगे आगे। अच्छा है कि आप बहू हैं, बड़ी बहू हैं। इच्छा है तो चलिए आशीर्वाद मिलेगी। मिल गया उम्मीद है आपको? अब आशीर्वाद है तो फिर हमको मिलेगा ही, तो हम लोग ज्यादा दिन नहीं और कुछ ही दिन इंतजार करें, फिर इसके बाद आगे और बात करेंगे। चलिए ठीक है। अच्छा, एक सवाल है कि सीजीएल का जो क्वेश्चन आउट हुआ है इसकी जांच ईडी करेगी। लाखों छात्रों ने एग्जाम दिया था। जी बिल्कुल, छात्रों की भविष्य का सवाल है और सदन में भी उठा था, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया इस पर जांच होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। इसमें हम भी साथ देंगे।
थैंक यू।